आज मैं तुम्हें सुनाऊंगा रश्मि रश्मिका द्वितीय सर्ग का खंड कै। इसमें क्या होता है, जब कर्ण कृपाचार्य और द्रोणाचार्य के पास जाता है तो उसे वो विद्या सिखाने से, धनुर्विद्या सिखाने से मना कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि वो सूत पुत्र था और दोनों ही गुरु वो राजाओं के पुत्रों को धनुर्विद्या सिखाते थे। जब कृपाचार्य और द्रोणाचार्य ने कर्ण को मना कर दिया धनुर्धर विद्या सिखाने के बाद, तो वो किसके पास गए? परशुराम जी के पास। लेकिन परशुराम जी की भी एक शर्त थी कि वो केवल ब्राह्मणों के बच्चों को धनुर्विद्या सिखाते थे। अब कर्ण था सूतपुत्र, कर्ण को धनुर्विद्या जरूर सीखनी थी क्योंकि उसे अर्जुन से कंपटीशन करना था, अर्जुन को हराना था, अर्जुन को मारना था। क्योंकि अर्जुन से उसकी एक बड़ी तगड़ी दुश्मनी थी, ठीक है। तो उसने झूठ बोला परशुराम जी से कि मैं ब्राह्मण पुत्र हूँ और मैं आपसे धनुर्विद्या सीखना चाहता हूँ। तो द्वितीय सर्ग का खंड के मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ, सुनो बिल्कुल शांति से, बहुत अच्छा लगेगा। देखो। शीतल विरल एक कानन शोभित अधिक काके ऊपर, कहीं उत्स कृष्ण चमकते झरते, कहीं शुभ्र निर्झर। जहाँ भूमि समतल सुंदर है, नहीं दिखते हैं पाहन, हरियाली के बीच खड़ा है विस्तृत एक उजड़ पाव। आस पास कुछ कटे हुए पीले धन के सुहाते हैं, सशक मूस गिलहरी कबूतर घूम घूम कण खाते हैं। कुछ कंदरिल अलसित बैठे हैं, कुछ करते शिशु का लेहन, कुछ खाते साकल्य दीखते बड़े तुष्ट सारे गोधन। हवन अग्नि बुझ चुकी, गंध से वायु अभी तक आती है, भीनी भीनी महक प्राण में मादकता पहुंचाती है। धूप धूम चर्चित गलते हैं, तरु के श्याम चंदन जैसे, झपक रहे हों शिशु के अलसित कजरारे लोचन जैसे। आगे देखो बेटी। बैठे कुछ सुगध आतप में मृग रोमंथन करते हैं, वन के जीव विवर से बाहर हो विश्रब विचर करते हैं। सूख रहे हैं चीवर रसाल को नन्ही झुकी टहनियों पर, नीचे बिखरे हुए पड़े हैं इंगुद से चिकने पत्थर। अजिन दर्भ पालास कमंडल, एक ओर तप के साधन, एक ओर है टंगे धनुष। तुरीण तीर बरछे भीषण, चमक रहा है तुरण कुटी द्वार पर एक परशु आभाशाली, लोह दंड पर जड़ित पड़ा हो मानो अर्ध अंशुमाली। श्रद्धा बढ़ती अजिन दर्भ पर, परशु देख मन डरता है, युद्ध शिविरिया तपोभूमि है, समझ नहीं कुछ पड़ता है। हवन कुंड जिसका यह है, उसके ही है क्या ये धनुष कुठार, जिस मुनि की यह सुरवा, उसी की कैसे हो सकती तलवार। आई है वीरता तपोवन में, क्या पूर्ण कमाने को, या संन्यास साधना में है दैहिक शक्ति जगाने को। मन से तन का सिद्ध यंत्र अथवा शास्त्रों में पाया है, या कि वीर कोई योगी से युक्ति सीखने आया। परशु और तप ये दोनों वीरों के होते हैं श्रृंगार, कलीन न हो तो तप ही करता है, न तो उठा सकता तलवार। तब से मनुज दिव्य बनता है, सठ विकार से लड़ता है, तन की समर भूमि में लेकिन काम खड़ग ही करता है। किंतु कौन नर तपोनिष्ठ है यह धनुष धरने वाला, एक साथ जग अग्नि और असी की पूजा करने वाला। आगे सुनो। कहता है इतिहास जगत में हुआ एक ही नर ऐसा,
रण में कुटिल काल सम क्रोधी, तप में महा सूर्य जैसा। मुख में वेद, पीठ पर तरकस, कर में कठिन, कुठार विमल, साप और सर दोनों ही थे जिस महर्षि के संबल। यह कुटीर है उस महामुनि परशुराम बलशाली का, विराट के परम पुनीत वंशधर वृत्ति वीर प्रणपाली का। हाँ, वही कर्ण की जांघों पर अपना मस्तक धरकर सोए हैं। अब जो परशुराम है वो कर्ण की जांघ पर अपना सिर रख के सोए हैं, उसके बारे में बता रहा। हाँ, वही कर्ण की जांघों पर अपना मस्तक धरकर सोए हैं। तरुवर के नीचे आश्रम से किंचित हटकर पत्तों से छिन कर मीठी धूप मांग की आती है, पड़ती मुनि की थकी देह पर और थकान मिटाती। कर्ण मुग्ध हो भक्ति भाव में मगन हुआ सा जाता है, कभी जटा पर हाथ फेरता, कभी सहलाता है, यानी कि अपने गुरु की जटाओं पर कभी हाथ फेरता है। चढ़े नहीं चीटियां बदन पर, पड़े नहीं चरण पाप कहीं, कर्ण सजग उचट जाए गुरुवर की कच्ची नींद कहीं। वृद्ध दे तब से क्रस काया, उस पर आयुध संचालन, हाय पड़ा श्रमधार देव पर, ऐसमें यह मेरे कारण। किंतु वृद्ध होने पर भी अंगों में है क्षमता कितनी, और रात दिन मुझ पर दिखलाते रहते ममता कितनी। ठीक है, कहते हैं वो वत्स। अब देखो परशुराम जी क्या कहते हैं ओ वत्स, पुष्टिकर भोग तू यदि नहीं खाएगा, मेरे शिक्षण की कठोरता को कैसे सह पाएगा। अनुगामी यदि बना कहीं तो खान पान में भी मेरा सूख जाएगा, लहू बचेगा हड्डी भर ढांचा तेरा। सोच कितनी कठोरता से मैं तुझको चलाता हूँ, और नहीं तो एक पांव दिन भर में रक्त जलाता हूँ। इसकी पूर्ति कहाँ से होगी बना अगर तू सन्यासी, इस प्रकार तो चबा जाएगी तुझे भूख सत्यानाशी। पत्थर सी हो मांसपेशियां लोहे से भुजदंड है, नस नस में हो लहर आग की तभी जवानी पाती जय। विप्र हुआ तो क्या रखेगा रोक, अभी से खाने पर कर लेना घनघोर तपस्या वे चतुर्थ के आने पर। ब्राह्मण का है धर्म त्याग, पर क्या बालक ही त्यागी हो। जन्म सात सिलो वृत्ति के ही क्या वे अनुरागी हो। क्या विचित्र रचना समाज की, गिरा ज्ञान ब्राह्मण घर में, मोती वर्षा वैश्य वैषम में, पड़ा खड़ग क्षेत्रीय कर में। खड़ग बड़ा उद्धत होते हैं राजे, इसलिए तो सदा बजाते रहते हुए रण के बाजे। और करे ज्ञानी ब्राह्मण क्या, असी विहीन मन डरता है। राजा देता मान धूप का, वह भी आदर करता है। सुनता कौन यहाँ ब्राह्मण की, करते सब अपने मन की। भूखो रहती शोणित में भूखों की विचारण की। और रण भी किस लिए नहीं जग से तू दंड भगाने को, पर शोषक पर भ्रांत मनुष्य को नहीं धर्म पर लाने को। रण केवल इसलिए कि राजे और सुखी हो मानी हो, और प्रजाएं मिले उन्हें वे और अधिक अभिमानी हो। रण केवल इसलिए कि वे कल्पित अभाव से छूट सकें, बड़े राज्य की सीमा जिससे अधिक जनों को लूट सकें। रण केवल इसलिए कि सत्ता बढ़े नहीं पत्ता डोले, भूपों के विपरीत न कोई कहीं कभी कुछ भी बोले। जो जो मिलती विजय अह नरपति का बढ़ता जाता है, और जरा ये जोर से वह समाज के सिर पर चढ़ता जाता है। अब तो है यह दशा जो कुछ है वह राजा का बल है। ब्राह्मण खड़ा सामने केवल लिए शंख गंगाजल है। कहाँ तेज ब्राह्मण में अविवेकी राजा को रोक सके। धरे
कुपथ पर जब भी पाँव वह तत्क्षण उसको टोक सके। और कहे भी तो ब्राह्मण की बात कौन सुन पाता है, यहाँ रोज ब्राह्मण को अपमानित करवाता है। यहाँ रोज राजा ब्राह्मण को अपमानित करवाता है। नहीं यहाँ पंडित की चलती नहीं तपस्वी की, जय पुकारती प्रजा रात दिन राजा जय यशवी की। वृथा जो सारे समाज का वही अनादर पाता है, जो भी खिलता फूल बुझा के ऊपर चढ़ता जाता है। चारों ओर लोभ की ज्वाला, चारों ओर भोग की जय, पाप भार से दबी धसी जा रही धरा पल पल निश्चय। जब तक भोगी भूख प्रजाओं के नेता कहलाएंगे, ज्ञान त्याग तब श्रेष्ठता का जब तक पद पाएंगे। असन वसन से छीन दीनता में जीवन धरने वाला, सहकर भी अपमान मनुष्यता की चिंता करने। कवि कोविद विज्ञान विरारद, कलाकार पंडित ज्ञानी, कनक नहीं कल्पना ज्ञान उज्ज्वल चरित्र के अभिमानी। इन विभूतियों को जब तक संसार नहीं पहचानेगा, राजाओं से अधिक पूज्य जब तक इन्हें वह मानेगा, तब तक पड़ी आग में धरती इस तरह अकुलाएगी। चाहे जो भी करे दुखों से छूट नहीं रह पाएगी। थकी जीभ समझाकर गहरी लगी ठोस अभिलाषा को, भूख समझता नहीं और कुछ छोड़ खड़क की भाषा को। रोक टोक से नहीं सुनेगा नृप समाज अभिचारी है, ग्रीवा निष्ठुर कुठार का यह मदांत अधिकारी है। इसलिए तो मैं कहता हूँ अरे ज्ञानियों खड़ा धरो, हर न सका जिसको कोई भी भूखा वह तुम त्रास करो। नित्य कहा करते हैं गुरुवर खड़ग अभय महाअभयकारी है, इसे उठाने का जग में हर एक नहीं अधिकारी है। वही उठा सकता जिसको जो कठोर हो कोमल भी, जिसमें हो धीरता वीरता तपस्या का बल भी। वही वीर है जो कि शत्रु पर जब भी खड़ग उठाता है, मानवता के महागुणों की सत्ता भूल न जाता है। सीमित जो रखे खड़ग को पाप उसी को आने दो, विप्र जाति के सिवा किसी को मत तलवार उठाने दो। जब देखो क्या करें, जब मैं सर चाप उठाकर कर्तव्य कुछ दिखलाता हूँ, सुनकर आशीर्वाद देव का धन्य धन्य हो जाता हूँ। कह रहा है जब मैं सर चाप उठाकर कर्तव्य कुछ दिखलाता हूँ, सुनकर आशीर्वाद देव का धन्य धन्य हो जाता हूँ। अब जियो जियो ए वत्स, अब परशुराम जी कह रहे हैं जियो जियो ए वत्स, तीर तुमने कैसा यह मारा है, देख था वर्ष उधर कूटी निर्जन की धारा है। मैं संकित था ब्राह्मण वीरता मेरे साथ मरेगी क्या, परशुराम की याद विप्र की जात ने जुगा धरेगी क्या। पाकर तुम्हें किंतु इस वन में मेरा हृदय हुआ शीतल, तुम अवश्य ढोगे उसको, मुझ में है जो तेजनक। जियो जियो ब्राह्मण कुमार, तुम अक्षय कीर्ति कमाओगे, एक बार तुम भी धरती को निक्षत्रिय कर जाओगे। निश्चय तुम ब्राह्मण कुमार हो, कवच और कुंडल धारी, तब कर सकते हैं और माता पिता किसके इतना भारी। बस।